परमात्मा बना सकता है। भले ही आज पंचम काल है, षटकाल परिवर्तन की अपेक्षा से, और ये षटकाल परिवर्तन भी ध्यान रखो, ये 5 भरत और 5 ऐरावत नहीं होता है जैन भूगोल के अनुसार, जिसकी रचना पूरी हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर 13 दीप मंदिर में दिखाई गई है। तो बात यही है, बाकी शाश्वत कर्म भूमियाँ जो हैं विदेह क्षेत्र की, जो 160 हैं, जम्बूद्वीप में 32 हैं, धातकी खंड में 64 हैं, पुष्कराल द्वीप में 64 हैं, इनमें जो है हमेशा हमेशा तीर्थंकर भगवान भी जन्म लेते रहते हैं, जिनके नाम की आप पूजा भी करते हैं, श्रीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु आदि। ये 20 तीर्थंकर आज भी विदेह क्षेत्र में उनके समोसरण है, वो विद्यमान है, मौजूद है, विराजमान है। वहाँ हमेशा चतुर्थकाल ही रहता है, आदि जैसा, जैसा यहाँ प्रारंभ में भगवान ऋषभदेव के समय था ना, वैसा ही रहता है हमेशा हमेशा विदेह क्षेत्र में। और हमेशा तीर्थंकर होते रहते हैं, कोई 2 कल्याण रखे, कोई 3 कल्याण रखे, कोई 5 कल्याण रखे। तो भव्यात्माओं, इन सब इतिहास को बताने के लिए, भूगोल, जैन भूगोल को बताने के लिए ही ये जन्मभूमियों में ये रचनाएं दिखाई जाती हैं। जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना, और 3 लोक में हम लोग कहाँ हैं, मध्यलोक में। 3 लोक की रचना भी देखो, हस्तिनापुर में पहले निर्मित हुई है शास्त्र के आधार से, पुनश्च शास्त्र के आलोक में त्रिलोकसार त्रिलोक प्रणति के आधार से यहाँ पर भी बनी है। नीचे 14 राज्य 3 लोक ऊंचा है, उसमें 7 राज्यों में तो नरक है, निगोध है, और खर भाग पंख भाग में देवों के भवन भी है। ऊपर में जहाँ पर नरक नहीं है, पहले पृथ्वी के बहुत ऊपर भाग में, अधोलोक में, और हम और आप मध्यलोक में हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र है, पहले द्वीप में है, जम्बूद्वीप में, और ऊपर में ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेग, 9 अनुदित, 5 अनुत्तराधिक है, और सिद्धशिला है अंतिम, जहाँ पर सभी तीर्थंकर भगवान, सभी सिद्ध भगवान विराजमान हैं। तो भव्यात्माओं, ये सब इतिहास और भूगोल, जैन भूगोल को समझने के लिए हमें जैन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। मैंने संक्षेप में पुस्तक लिखी जम्बूद्वीप नाम से, उसमें जम्बूद्वीप का पूरा विवरण है अच्छी तरह से। और त्रिलोक भास्कर भी पुस्तक मैंने लिखी थी लगभग 50 वर्ष पूर्व, उसमें 3 लोक का संक्षेप में वर्णन किया गया है, जिसको हम और आप सहज पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें और आपको त्रिलोकसार और त्रिलोक प्रणति इत्यादि पढ़ने में बहुत से विषय ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो उसको लोग रख देते हैं, बंद कर देते हैं। तो आप सरलता से समझें, 3 लोक को समझें, जम्बूद्वीप को समझें, जैन भूगोल समझें, अवश्य पढ़ें। जैन भूगोल तो पढ़ना ही चाहिए आपको सबको, और जैन भूगोल को समझना चाहिए। इसके साथ इस बात पर अच्छी तरह विश्वास रखो कि हमारे जैन शासन में अनादि परंपरा तीर्थंकरों की चली आ रही है। तो भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर है, उनकी जन्मभूमि कुंडलपुर को भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने विकसित किया। आज वहाँ भगवान महावीर का मंदिर है, भगवान ऋषभदेव का मंदिर है, नवग्रह शांति मंदिर है, और त्रिकाल चौबीसी का मंदिर है, जिसमें 72 भगवान विराजमान हैं। और उनका महल दिखाया गया है, नंदावर महल, जिसमें भगवान महावीर का इतिहास दिखाया गया है संक्षेप में। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हमें इन तीर्थों की वंदना करके और जैन शासन हमें प्राप्त हुआ है उसका मूल्यांकन करते हुए अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है, अपने मनुष्य पर्याय को सफल करना है। ये चिंतन करना है कि हम भी अपनी आत्मा को 2-4 भावों में निश्चित परमात्मा बना लेंगे। यदि सम्यक दर्शन हमारा दृढ़ है, भगवान के प्रति श्रद्धा, हमारी जिनवाणी के प्रति श्रद्धा, और जैन गुरुओं के प्रति श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु इनके प्रति श्रद्धा विशेष है, तो एक न एक दिन हम आप अपनी आत्मा को निश्चित परमात्मा बना लेंगे। आप ये देख रहे हैं, आज पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, नंदावर महल है कुंडलपुर का दिखाया जा रहा है, जिसमें भगवान महावीर का इतिहास है।
महारानी त्रिशला सोई हुई है, उनको 16 स्वप्न में अधिक जन्म हुआ है, अधिक बाल क्रीड़ा अधिक दिखाए गए हैं। तो बात यही है कि इन सब इतिहास को और जैन शासन के महत्व को समझकर हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा और कुंडल में विराजमान भगवान महावीर के श्री चरणों में, भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में, सभी भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत नमस्कार करते हुए और पुनः कुंडलपुर को नमन करते हुए आप सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद।